दिस इज ज्योमेट्री चैप्टर। ज्योमेट्री चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे जो वोकैबुलरी है ना आपकी, ये आपकी इंपॉर्टेंट। देखो रे है, पॉलीगन है, साइड है, रेडियस है, टाइलिंग है, टेस्लेशन है, लाइन है, वर्टेक्स है, सर्कल है, डायमीटर 10 ग्राम है। ठीक है, अब आपको देखना है कि लाइन क्या होती है, रे क्या होता है एंड लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है। सबसे पहले सपोज ये लाइन है, ये आपकी सिंपल लाइन है। ठीक है, अब आपको पता है ये सिंपल लाइन है तो आपकी इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी। अगर यहाँ पे 2 एरोज है, यहाँ पे तो देखो 2 पॉइंट्स हो गए। अगर इस टाइप से यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है, तो जब पॉइंट होता है ना तो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो जब हमें कोई मेजर करने के लिए देगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करो, तो जितना इसका मेजर होगा वो आपका एक ही होगा। तो इधर को आप ना तो एक्सटेंड कर सकते हो ना इधर से एक्सटेंड कर सकते हो। तो जो लाइन एक्सटेंड नहीं होती, जो पॉइंट पॉइंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, अब देखो ये वाली लाइन को, इस वाली लाइन में आपको क्या दिख रहा है, एक एरो यहाँ पे, एक एरो यहाँ पे। तो जब दोनों तरफ एरो होती है तो हम इधर से भी इसको आगे कर सकते हैं और हम इधर से भी इसको लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं बेटा, वो आपकी सिंपल लाइन होती है। ठीक है, और आपकी जो आपकी लाइन सेगमेंट होती है वहां पे इस तरफ भी वो का पॉइंट होगा, इस तरफ भी पॉइंट होगा और बीच में आपकी लाइन होगी। यहां से लेकर यहां तक आप मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कितने आपके सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, जब दोनों तरफ क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। और जब दोनों तरफ एरो होते हैं तो वो एक्सटेंड हो सकती है इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, जी से एफ तक और एफ से जी तक ये जा सकती है। ठीक है, तो इसको सिंपल लाइन कहते हैं बेटा। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो रे क्या होती है। अगर सपोज मान लीजिए लाइक दिस, देखिए रे कैसी होती है। देखो यहाँ पे आपका पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट होगा और यहाँ पे आपका एरो होगा। तो सपोज मान लीजिए सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है और उसकी जो रे हो रही है यहाँ से आपकी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक्सटेंड हो रही है, अब पता नहीं कहाँ तक चलेगी। इसको कहते हैं आप रे। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी रे होती है। क्लियर हो गया। अब जो लाइन्स होती है, ठीक है, जो लाइन होती है उसके नो एंड पॉइंट। जैसे मैंने बताया लाइन क्या होती है, देखो 2 साइड एरो है ना, तो एंड पॉइंट तो नहीं है, तो इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो लाइन में आपकी वर्टिकल लाइंस होगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, स्लैंटिंग लाइंस होगी। इसको स्लैंटिंग लाइंस बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये आपकी कर्व्ड है। ठीक है, सिंपल ऐसे करके कर्व्ड हो गई। ठीक है, अब रे के बारे में मैंने आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको रे को यहाँ से पॉइंट बना है, अब यहाँ से चल रही है, अब यहाँ से आपका एरो है तो यहाँ से एक्सटेंड होने में लगी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वन देखिए, प्लेन और ओपन शेप। प्लेन और ओपन शेप का तो आपको पता है सिंपल है ना। तो ये देखो सब ये ओपन शेप में है, ओपन शेप में है सारे, ये आपकी क्लोज शेप के हैं पूरे। ठीक है, अब इस वाले में क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो ये कर्व्ड है तो यहाँ पे सी लिख दिया, ये क्या है, लाइन है ना, लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे एस आ गया, ये भी आपकी लाइन है, यहाँ पे भी एस आ गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गई आपकी। ठीक है, स्लैंटिंग लाइन होगी, ये आपका कर्व्ड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कौन सी रे लाइन है, कौन सी आपकी लाइन सेगमेंट है, कौन सा आपका कर्व है, कौन सा सिंपल लाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये तो रे हो गई सिंपल, ये पॉइंट हो गई, इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। ये इधर से इधर है, इसे क्या बोलेंगे, कर्व लाइन। और यहाँ से आपका एरो, यहाँ से एरो, तो ये सिंपल लाइन होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, ये देखो यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ से क्या आ रहा है, आपका एरो आ रहा है, तो यहाँ से ये क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ भी आपका एरो है और यहाँ भी एरो है, तो ये क्या आपकी लाइन है। ठीक है, सिंपल लाइन, यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है, यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है। नेक्स्ट वन देखिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और जब पॉइंट पॉइंट होता है मैंने आपको क्या बताया, ये लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, और ये आपका कर्व्ड हो गया। क्लियर। दिस वन सिंपल क्लोज्ड फिगर। अब सिंपल क्लोज्ड फिगर पता है ना, ये सारे आपके क्लोज्ड फिगर हो गए, बस ये वाला जो एफ वाला है ये आपका क्लोज्ड फिगर नहीं है। पॉलीगन्स की अगर हम बात करते हैं देखो ये पॉलीगन्स है, जिसके वर्टेक्स होते हैं ना उसको पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें मोर देन कितने होते हैं, 2 लाइन सेगमेंट होते हैं, मोर देन 2 लाइन सेगमेंट, यानी कि 2 से ज्यादा होते हैं, उसको पॉलीगन कहते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो अगर इस टाइप से आप पॉलीगन्स को देखते हैं तो ये जो पॉलीगन्स हैविंग 3, 4, 5, 6, 8 इसकी साइड्स होती है, जिसमें क्या आता है, ट्राइंगल्स बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, पेंटागन्स बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं, ऑक्टागन्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। ओके, नेक्स्ट वन देखो, ये आपका क्लास वर्क है, ये भी आपको करना है, कौन सी आपकी क्लोज फिगर है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, विच ऑफ द
अब सिंपल क्लोज फिगर्स ऑफ पॉलीगन, अब जो पॉलीगन्स है ना जिसके वर्टेक्स होते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब ट्राइंगल का आपको पता ही है, इसमें 3 लाइंस होते हैं। अब देखो ये जो साइड्स होते हैं, ये जो कोने कोने होते हैं, इनको वर्टेक्स कहते हैं बेटा, और इसको कहते हैं साइड। हो गया क्लियर? ये जो कोने कोने आ रहे हैं इनको क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे, इनको आप साइड कहेंगे। ये जो कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर सी तक, ये डायगोनल है। क्या है ये? डायगोनल। दूसरा डायगोनल देखो ये रहा, डी से लेकर बी से लेकर डी तक, ये भी आपका डायगोनल है। आ रहा है समझ में? इसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। ये जो बीचों बीच चलता है ना स्टेप से, तो ये आपका डायगोनल कहलाता है, ठीक है, और इसको भी आप डायगोनल कहते हैं। वर्टेक्स मैंने आपको बता दी, साइड मैंने आपको बता दी। ओके, अब देखो A special coordinator whose opposite side are equal in length is called a rectangle। रेक्टेंगल का तो आपको पता है, सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर इसका डायगोनल निकालेंगे तो सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, राइट। स्पेशल रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर कहते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है? कलर द ट्राइंगल्स ब्लू कोऑर्डिनेटर। ब्लू किस में करेंगे? जो ट्राइंगल होगा कोऑर्डिनेटर में रेड आएगा, पेंटागन्स में ग्रीन हो जाएंगे, हेक्सागन में येलो, ऑक्टागन्स में ऑरेंज कलर आप इसमें करोगे। नेम द वर्टेक्स, साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स। अब देखो मैंने आपको बताया था ना डायगोनल्स कैसे निकालते हैं। अब देखो क्यू से लेकर एस तक जाएंगे डायगोनल निकलेगा, पी से लेकर आर तक जाएंगे डायगोनल आएगा, ठीक है। इसी टाइप से इसके भी 2 डायगोनल निकलेंगे और इसके भी निकल जाएंगे, तो इनका आपने इस टाइप से लिखना है। गॉट इट? सर्कल के बारे में पता है आपको, ये सब सर्कल्स हैं आपके। सर्कल में कोई भी क्या होता है? कोई भी क्या नहीं होता है, ना तो साइड्स होती है ना तो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो एक अगर आप इस टाइप से कोई सा भी सर्कल लेते हैं बेटा, ये जो बीच का होगा ना, जहां पे देखो काव बंदी है, तो ये जो बीच का होता है इसको क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे, ठीक है। इसको जस्ट हम ओ बोल रहे हैं, इसको ओ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सर्कल है। अगर एक आप डी देखते हो, डी आपका कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। अगर आप उसको डबल कर दोगे तो कितने का हो जाएगा? डी तो आपका सेम ही सर्कल है, अगर उसको पूरा आप एक डी यहाँ से एक डी यहाँ से ऐड कर दोगे, ठीक है, एक और डी उसमें ऐड कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा? 360 डिग्री का बन जाएगा वो, राइट। तो ये पूरा सर्कल आपका भी 360 डिग्री का है, जस्ट आपको बता रही हूँ। अगर आप यहां से यहां तक मेजर करोगे, ठीक है, तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक लाइन खींचूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस। देखो सपोज मैंने एक सर्कल बनाया इस टाइप से, ठीक है, जस्ट बेटा देखो, जस्ट मैंने आपका एक सर्कल, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपका एक सर्कल बनाया, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है? कंपास की यूज करके सर्कल बनाना है, ठीक है। इसका ये वाला सेंटर आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। ओके, ये आपका सेंटर हो गया। अब यहां से लेकर अगर मैं ये लाइन खींचती हूँ तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं इस टाइप से यहां से लेकर यहां तक खींचूंगी तो जितना हम यहाँ मेजर करेंगे ना उतना यहाँ भी आएगा, क्योंकि हमारा सेंटर है ये वाला, ठीक है। जब एक से ज्यादा 2 बनाते हैं तो उसको रेड डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड डाई, ठीक है। इस टाइप से हम कितने भी बना सकते हैं। आया समझ में? तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट वन, मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाऊं तो अगर हम यहां से लेकर, देखो ये सेंटर है, ये रेडियस हो गया, ठीक है, सॉरी इस टाइप से रेडियस हो गया। अब मैंने एक लाइन यहां से लेकर यहां तक खींच दी, ठीक है। अब ये सेंटर है और सेंटर से यहां से लेकर मैंने ये रेडियस बनाया, इधर से भी रेडियस बनाया। जब इस टाइप से बन जाता है ना, इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्लियर हो गया डायमीटर क्या होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज फिर से ये सर्कल हो गया। अब सर्कल के कॉर्ड क्या होता है? देखो यहां से लेकर यहां तक अगर हम मेजर करेंगे कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक करेंगे, ये कॉर्ड हो गया। इसको भी हम क्या कहेंगे? कॉर्ड हो गया। ये कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी कॉर्ड हो सकता है और ऐसे भी कॉर्ड हो सकता है। क्लियर हो गया? इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि कितने रेडियस है, आपको देखोगे सर्कल में जो आपकी एक्सरसाइज है 11th की, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? विच ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर रेडियस। ओके, अब आपको क्या देखना है? ये जो सर्कल है ना, इसमें रेडियस को देखना है, कितने रेडियस है। देखो ओ से स्टार्ट करेंगे, लेके हम ओ से ए तक गए, एक रेडियस मिला हमें। ओ से लेकर बी तक गए, दूसरा मिल गया, ठीक है। इसी टाइप से ओ से लेकर सी तक गए, ठीक है, कितने मिल गए? ये देखो ओ से ए 1 हो गया, ओ से बी 2 हो गया, ओ से सी 3 हो गया, ओ से जी 4 हो गया। तो हमें 4 रेडियस मिल गए, क्योंकि ई में तो नहीं है, ई का तो रेडियस नहीं बन रहा है ना यहाँ से। तो देखो ये बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप हो गया है,
समझ में आ रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से आप चूज करेंगे, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स क्या क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, ये कॉर्ड्स है, ये बीच वाला कॉर्ड्स है, ठीक है। सर्कल का देखेंगे यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जा रहा है, तो ये कॉर्ड हो गया और ये भी आपका कॉर्ड हो गया, ठीक है। देखो विच ऑफ द लाइन सेगमेंट इन डायमीटर, डायमीटर आपको पता ही यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका डायमीटर है, क्योंकि ये तो यहाँ पे डायमीटर नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप हो गया। अगर ये भी यहाँ पे तक होता तो ये भी आपका डायमीटर होता। विच पॉइंट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर का मतलब था जो अंदर होते हैं। अब अंदर देखो ई एफ है, ये आपके अंदर है, ठीक है। और ये जो साइड में जो बाहर है आपके, वो क्या है, एक्सटीरियर हो गए। वो क्या हो गए बेटा, एक्सटीरियर हो गए, ठीक है। बस इतना सा मैंने आप बच्चों को समझाया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है बेटा। अब जस्ट मैं आपको एक थोड़ा और समझा दूं। देखो अगर ये रेडियस है, आप रेडियस है आपका, सपोज मान लो ये आपका 2 है, ठीक है। ये रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा। जब आपका रेडियस होता है 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा ना। 2 इधर का आ जाएगा, 2 इधर का, 4 सेंटीमीटर हो गया। ओके बेटा, थैंक यू।